प्रचार प्रसार का कै दिन बच गया है? 2 दिन। 11 तारीख को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। और एक बात मैं इस क्षेत्र के विधायक जो आप सबों को चाहते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में यह झारखंड का एकलौता विधायक साबित होंगे जो इस क्षेत्र को समस्या को नस्तानाबूद करने का काम करेंगे। इनके अंदर जो मदा और क्षमता है, हम लोगों ने देखा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार को छाती पर चढ़ करके अपने विधानसभा क्षेत्र के हक और अधिकार लाने का काम करते हैं। सौभाग्यशाली है यह भवनाथपुर विधानसभा जो ऐसे बेटा को जन्म दे करके इस क्षेत्र को मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं आप लोग से आग्रह और निवेदन करने आया हूं। बहुत नेता आपके बीच में आएंगे, बहुत बात कह करके जाएंगे। एक जानकारी और मैं बता देता हूं कि आपके विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ झारखंड प्रदेश के स्टार प्रचारक भी हैं और ये आपका घर का बेटा भी स्टार प्रचारक है। यह भवनाथपुर के धरती से हम लोग के पूरे राज्य में जाना है। लड़ाई कहीं नहीं बचा है। एक गठबंधन बना है, ठगबंधन। वहां नेताओं का फौज है ठगबंधन में, तो भारतीय जनता पार्टी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का समर्थन है। कहीं कोई लड़ाई नहीं बचा है। आज आप सबों के बीच में आकर के आज बड़ी चौक चौराहा चौपाल में चर्चा हो रहा है और बहुत आसानी से लोग कहकर चले जाते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। क्या मैं हमको संविधान से प्रेम नहीं है? हमें आरक्षण से प्रेम नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं कोई अफवाह फैला जो रहा है वो अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। देश में संविधान और आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जो अनुसूचित जाति SC ST OBC के बीच में अफवाह फैला रहे हैं कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। इस बात को कहने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों को अगर किसी ने मान सम्मान और हक और अधिकार देने का काम किया है तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने 11 कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जातियों को बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और वह क्या संविधान की बात करेंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान निर्माण करने का काम किया, बनाने का काम किया, उनके मरणोपरांत एक बीता जमीन दिल्ली में नहीं मुहैया करा सकता, वह संविधान की रक्षा नहीं कर सकता। आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना चाहता है। आपको इस अफवाह में नहीं पड़ना है। लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। अब 400 पार जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है और हम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सभा में कहा है कि मेरे मित्रों, मेरे परिवारजनों, अगर 400 पार नहीं, भारत की जनता 450 पार करने जा रही है। सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करने जा रही है। इसलिए अबर जो हम लोग के बीच में उम्मीदवार हैं, पहुना विष्णुदयाल राम जी, मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत साफ कहा है कि अगर जहां जहां मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है वह उम्मीदवार कौन है? वह उम्मीदवार कमल का फूल है। कमल का फूल है। आपको दाएं और बाएं नहीं देखना है, सीधा बटन कमल के फूल पर दबाना है और जो लक्ष्य है देश के सभी प्रधानमंत्री को 400 पार का, अभी 450 पार करना है। कहीं कोई आरक्षण और संविधान का खतरा नहीं है। मोदी जी से बड़ा शुभचिंतक SC ST OBC और देश के 140 करोड़ जनता का उनसे बड़ा
कोई शुभचिंतक नहीं। आज देश नहीं पूरे दुनिया लोहा मानता है। जो हीन भावना के नजर से भारत को देखता था, देश के जब से प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने बना है, 14 के बाद आप उठा करके देख लीजिए, सिर्फ विश्व में नहीं, वो देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करने आया हूं कि 13 तारीख को आपको कोई चूक नहीं करना है, किसी अफवाह में नहीं पड़ना है। और हमारे जो यहाँ कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठावान हैं, वकालत भी अच्छा करते हैं। और मैं जानता हूं, हमें गर्व भी है कि जब अच्छा वकील होगा तो कैसा भी केस होगा वह जीत आसानी से लेगा। इसलिए हमारे भानु प्रताप शाही जी जो लक्ष्य रखा है 2 लाख पार का भवनाथपुर विधानसभा से, और आप लोग को मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 लाख नहीं 2.5 लाख पार कर करके झारखंड का रिकॉर्ड तोड़ने का काम कीजिए। क्योंकि आपका विधायक कोई छोटा मोटा सेवक नहीं। दिन रात मैं जब देखता हूं, 12 बजे रात को भी मैं जब फोन करूंगा तो कहां है, तो भैया लगे हुए हैं कार्यक्रम में। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, कहां ही कोई लड़ाई नहीं, कहां ही कुछ लड़ाई नहीं, सिर्फ अफवाह। हेलीकॉप्टर लोग उड़ाते रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अब आया और कहा कि आप पलामू लोकसभा वासियों से आप लोग जा करके एक ही बात कहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कहा है। और वह संवाद मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं। विशेष बात नहीं कहते हुए, क्योंकि समय मैं जानता हूं कि परमिट के साथ समय मिला है, मैं माननीय नेता भानु प्रताप शाही जी के लिए छोड़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय भाजपा। और विष्णु दयाल राम जी को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करिए।